क्वेश्चन है हमारा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एन साइन पाई अपॉन 4n cos पाई अपॉन 4n। ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n साइन पाई अपॉन 4n cos पाई अपॉन 4n। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म को चेक करते हैं। तो हमेशा ये आपको हैबिट होनी चाहिए कि फॉर्म कौन सी दे रखी है। तो n को इन्फिनिटी रख के देखना, तो ये इन्फिनिटी इंटू यहाँ पर साइन पाई अपॉन 4n। अब देखिए यहाँ पर अगर n को हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाता है, बोलिए। 0। साइन 0। और यहाँ पर भी n नीचे आ रहा है तो cos 0। तो साइन 0 कितना हो जाता है, 0। तो कौन सी फॉर्म आ रही है आपकी, क्लियर है सबको, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। और अगर 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब हम इसको अभी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो आ रही है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या आपको बताया था मैंने, कुछ याद आ रहा है क्या बताया था? सर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। कैसी बातें कर देते हो, मैंने बोला पहले 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करिए। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने बोला था आपको दो ही फॉर्म आप सॉल्व कर सकते हो, या तो 0/0 सॉल्व कर सकते हो या फिर इन्फिनिटी सॉल्व कर सकते हो। इनके अलावा आप कोई फॉर्म सॉल्व नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? तो यानी कि ठीक। आपको इन दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी भी एक में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मैं आपको कन्वर्ट करने का तरीका बताऊं, तो जैसे कन्वर्ट करने के लिए 1/n को अगर मैं t रख दूं, अब देखिए 1/n को अगर क्वेश्चन में t रखा तो अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मेरी बात समझिएगा, n अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो t कहाँ की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है? 1/इन्फिनिटी आपका जीरो हो जाता है। तो क्या हो गया, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, n की जगह रख दिया 1/t साइन 1/n की जगह फिर t आ जाएगा, साइन π/4t cos π/4t। 1/n की जगह सब जगह t रख दिया। तो लिमिट t टेंस टू जीरो साइन π/4t cos π/4t। अब देखिए 0/0 फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, जैसे t को जीरो रखते हैं 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर π/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे π/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये sin x/x बन गया और 0/0 फॉर्म भी ले रहा है। तो π/4 लिमिट t टेंस टू जीरो, ये cos π/4t बचा। तो t को जीरो रखा तो cos π/4 यानी cos 0। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर आपका क्या मिल गया यहाँ पे, π/4 आपका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। क्लियर है आपको? तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है कि हमारे पास कोई मेथड नहीं मिल रहा होता, जैसे लिमिट x टेंस टू पाई साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर हम फैक्टर भी नहीं कर पा रहे हैं, रैशनलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है, हम लोग एक बात तो जानते ही हैं कि लिमिट जो होती है अगर एग्जिस्ट करती है तो आर एच एल किसके बराबर होता है, आपका एल एच एल के बराबर होता है, दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, इसी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो कहते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। और क्या कहते हैं? तो कभी भी आपको लिमिट निकालनी हो, आप कहीं फंस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आरएचएल और एलएचएल से आप उसको निकाल सकते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, पाई प्लस एच, यानी आरएचएल पुट कर दिया। आप चाहते तो x के प्लेस पर यहाँ पर पाई माइनस एच भी पुट कर सकते थे। कारण क्या है, सिंपल सी बात, पाई के घर की दीवार टूटी हुई है तो या तो इधर से चढ़ो या फिर इधर से चढ़ो। क्यों? क्योंकि पाई रखने पे कौन सी फॉर्म आ रही है आपकी, 0/0 फॉर्म आ रही है। ठीक है, मेरी बात से समझ सहमत है आप लोग? यस सर। तो x के प्लेस पे पाई प्लस एच रखा, तो h के बारे में तो हम हमेशा जानते हैं कि h जो होता है वो टेंड्स टू जीरो होता है। यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे रखा पाई प्लस एच, ये पाई प्लस एच, सॉरी x के प्लेस पे रखना था, तो पाई प्लस एच माइनस पाई।
इन सबका एक रामबाण भी होता है जो एक लाइन में आंसर देता है, पर वो बोर्ड में अलाउड भी नहीं है और अभी बताना ठीक भी नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव से आता है। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हमें एक्स के प्लेस पे रखना था ना 5 + h, एक्स के प्लेस पे हमें 5 + h रखना। तो ये पाई पाई से पाई कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। तो साइन एच अपॉन एच क्या हो गया आपका 1 हो गया, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं 1। जैसे देखिए अगला एक और, लिमिट x टेंस टू π/4 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन π/4 माइनस एक्स। तो सबसे पहले आप फॉर्म चेक करिए, फॉर्म कौन सी है। देखो कभी भी ये नीचे π/4 माइनस एक्स, ये पाई माइनस एक्स, आपको लग रहा है कि आरएचएल और एलएचएल से ये कट सकता है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसलिए कोई बुराई नहीं है क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आप आरएचएल या एलएचएल किसी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एलएचएल को यूज किया, इसका एलएचएल यूज करने के लिए देखो 0/0 फॉर्म आ रही है, सबसे पहले बीमारी चेक करो कि बीमारी है या नहीं। अब मुझे बताओ एलएचएल यूज करने के लिए मैं एक्स के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, याद दिलाएंगे मुझे। π/4 माइनस पाई h। बाय 4 माइनस एच। बिल्कुल सही, π/4 माइनस एच। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ऑफ π/4 माइनस एच माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एच। और यहाँ क्या हो गया बच्चे, पाई बाय फोर माइनस एच, π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन ये π/4 से π/4 कट गया, एच आ गया। देखिए कॉस π/4 क्या होता है 1/√2 कॉस एच, साइन π/4 भी 1/√2 साइन एच। यहाँ पर क्या होता है साइन π/4 1/√2 कॉस एच, ये 1/√2 साइन एच। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1/√2 साइन एच प्लस 1/√2 साइन एच कितना हो जाएगा आपका 2/√2 साइन एच अपॉन एच। साइन एच अपॉन एच 1 हो गया, तो √2/2/√2 आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ जी, नो सर।